Hello bachcho, let's read out the questions. Question says Young's modulus of elasticity y is expressed in terms of three derived quantities, namely the gravitational constant capital G, Planck constant h, and speed of light c, as y equals to c power alpha, h power beta, g power gamma. Which of the following is correct option? So यहाँ पर यंग्स मॉडुलस को थ्री क्वांटिटीज में डिराइव किया गया है। अब वो नेमली क्या है? कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट सी। पावर्स में, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर हमें पावर्स में अल्फा बीटा गामा दे रखा है। सो हमें अल्फा बीटा गामा का वैल्यूज फाइंड आउट कर निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So देखिए यहाँ पर हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ही फाइंड करना होगा ताकि हम पावर को इक्वेट कर सके। उसके लिए हमें डायमेंशनल फॉर्मूलाज का रिक्वायरमेंट होगा। डायमेंशन फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यानी कि एफ बाय ए बाय डेल्टा एल बाय एल। एफ अपॉन ए यानी कि एफ बाय एफ का तो हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एरिया मीटर स्क्वायर में। इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। यंग्स मॉडुलस का क्या हो जाएगा फिर? देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि एम एल का इनवर्स और टी माइनस एट टू, ये आ जाएगा यंग्स मॉडुलस का। उसी तरीके से सेकेंड, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी। सी बोले तो स्पीड ऑफ लाइट, उसको हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड। मीटर के लिए एल आ गया, पर सेकंड के लिए टी इनवर्स आ गया। ठीक है, क्योंकि मीटर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला एल यूज करते हैं और टाइम के लिए कैपिटल टी। फिर थर्ड हम यूज करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एच, जूल सेकंड। ठीक है, जूल सेकंड के लिए हो जाएगा m1 l2 t माइनस वन। ना उस तरीके से लास्ट फोर्थ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हो जाएगा m माइनस वन l3 और t माइनस टू। इन चार फॉर्मूलाज का यूज करते हैं और स्टार्ट करते हैं फाइनल सोल्यूशन से। सबसे पहले हम y को लिख लेंगे कि y इज इक्वल्स टू c पावर अल्फा, h पावर बीटा एंड g पावर गामा है। इसके डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखना है हमें। डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ c पावर अल्फा, डायमेंशन ऑफ h पावर बीटा, डायमेंशन ऑफ g पावर गामा, इस तरीके से होगा। डायमेंशन ऑफ y वो हमने ऊपर लिख रखा है, यानी कि यंग्स मॉडुलस m का 1 l माइनस वन t माइनस टू, दिस विल बी इक्वल्स टू c के लिए देखिए m जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर m का कोई भी रूल नहीं है, ओनली एल टी इनवर्स है। m जीरो हो गया, एल टी इनवर्स पावर अल्फा कर देंगे इनटू में प्लैंक कांस्टेंट m1 l2 t माइनस वन का पावर बीटा इनटू में डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ g m माइनस वन l3 t माइनस टू और इसका पावर गामा। अब हम क्या करते हैं? पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करके दोनों जानिब पावर्स को इक्वेट करते हैं। देखिए यहाँ पर m इज इक्वल्स टू क्या है? 1। ठीक है, m का पावर 1, दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ तो m जीरो हो गया, खत्म। यहाँ पर m1 है, यहाँ पर भी m माइनस वन। बीटा इंटू वन बीटा हो गया। ठीक है, अब गामा इंटू माइनस वन, माइनस का गामा हो गया। बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू वन, ये एक इक्वेशन मिल गई। उसी तरीके से यदि हम एल के पावर्स को यहाँ पर इक्वेट करें ऑन टू द बोथ साइड्स, देखिए एल माइनस वन है, ये माइनस वन इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू वन अल्फा, बीटा इंटू टू टू बीटा, देन गामा इंटू थ्री थ्री गामा, इस तरीके से। एंड द लास्ट पावर ऑफ टी
ठीक है, उसको इक्वेट करेंगे। -2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गैमा। अब हमें इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा so that we'll get the required values of alpha, beta and gamma। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 और इसे इक्वेशन 3 दे देता हूँ। ठीक है, अब यदि हम इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू अल्फा से अल्फा कट गया, 2 बीटा में से बीटा चला गया तो बीटा बचेगा, प्लस में 3 गैमा में से 2 गैमा चला गया तो ओनली 1 गैमा बचेगा। तो क्या बचा, बीटा प्लस गैमा ओनली। और इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। ना इक्वेशन 4 को देखिए और इक्वेशन 1 को देखिए। सो अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को ऐड अप करेंगे। सो इक्वेशन 1 में हमें क्या था, 1 इज इक्वल टू बीटा माइनस ग्यामा, और यहाँ पर क्या है, माइनस का 3 इज इक्वल टू बीटा प्लस ग्यामा, दोनों को ऐड कर रहे हैं, ग्यामा ग्यामा कैंसल, इधर हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 2 बीटा, यानी कि मुझे यहाँ से बीटा का वैल्यू कितना मिल गया, -1 की। सो देखिए एक वैल्यू तो मिल गया। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं या फिर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कीजिए, 4 में। तो 4 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो मुझे गामा का वैल्यू मिल जाएगा -3। ठीक है, यहाँ 4 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो गामा इज इक्वल टू -3 माइनस बीटा, सो -3 माइनस माइनस का 1, सो माइनस माइनस गेट +1 यानी कि -2। सो गामा कितना आ गया, -2 के इक्वल। अब गामा मिल गया, बीटा मिल गया, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दी अल्फा। सो अल्फा के लिए फिर हम इक्वेशन 2 का यूज करते हैं, विच सेज दैट के -1 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस में 2, बीटा कितना है -1 प्लस में 3, गामा कितना है -2। सो -1 इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस में 2 में 3 2 जा 6, सो हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7। सो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 की इक्वल। सो देखिए अल्फा इज इक्वल टू 7, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू -2। ये आ गया हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। तो 7 -1 -2, 7 -1 -2, ऐसा हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है, दैट इज वाई ऑप्शन इज करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.